पेशाब पिला दिए को, पिला दिए? पेशाब पिला दिए उसको। कहते हैं ये उसको जैसे मारा वैसे उसको भी जरूर दंड होना चाहिए, वैसे उसको मार दिए। तो फाइनली मैं छोटू के नानी के गांव में पहुंच चुका हूं और फिलहाल जानकारी मिली है कि उनकी भाभी हैं, भाभी लगेंगी। और आइए हम बात करते हैं कि जब ये घटना हुई थी, क्योंकि बगल में आरती का घर है और जस्ट थोड़ी सी दूरी पे उनकी मामा का घर है। तो मामला क्या है, मामले की पूरी छानबीन करने के लिए हम लोग मामा के गांव भी पहुंच चुके हैं। उनके नाना से भी अभी हम लोग बात करेंगे। भाभी, जो छोटू जी थे आपके क्या लगते थे? ममेरा, हम भाभी है उसका। अच्छा, ममेरा भाभी। हाँ, हम है। जी जी। अभी जब घटना हुई थी बगल में ही वो घर है, क्या आप लोगों को कुछ जानकारी नहीं हुआ? हम लोग उस रोज नहीं थे, मेहमानी गए थे। अच्छा, कहीं रिलेशन में गई? हाँ, शादी के घर गए थे। जब वहाँ गई थी और आपको घटने की जानकारी हुई तो फिर आप लोग उस समय क्या की होंगी? हम लोग फोन गए तब आए करीब 2 बजे लमसम में। जल्दी जल्दी में आप लोग आए? हाँ। अच्छा, और घर में कोई है? अभी तो कोई नहीं है। अच्छा, छोटू जी यहाँ जब आते थे तो मतलब यहाँ रहते भी थे कि चले जाते थे? देखिए, वो तो ननिहाल है तो अबे जेबे नहीं करेंगे। जी, जी। उतना नहीं आते थे जैसे 1 महीना 15 दिन ऐसे कोनो काम भी लगता था तो आया करते थे यहाँ। जी, एक बात बताइए, जब आते थे तो उनका व्यवहार कैसा था, लोगों से मिलना जुलना, क्या इसके बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी थी कि मतलब प्रेम प्रसंग चल रहा है आरती से? देखिए, ये तो ननिहाल है उसका, जी। सबसे बातचीत करता था। जितना गाँव में आदमी है, जब सबसे इतना प्रेम था उसको। बहुत अच्छा लड़का था, पढ़ाई करता था और सबके संग में समेल जैसे। अच्छा, एक बात बताइए, कौन से कॉलेज में आरती पढ़ती थी और कौन से कॉलेज में ये छोटू पढ़ते थे? देखिए, हम तो यहाँ के बहू है ना। जी जी। कैसे जानेंगे उसके बारे में, उसके यहाँ कोई नहीं, हम लोग के यहाँ से कोई नहीं जाते थे। अच्छा, छोटू जी के बारे में भी कुछ जानकारी नहीं है कि कहाँ पढ़ते थे? वो तो जानते हैं, वो कौन कॉलेज, BA पार्ट 1 में थे। BA पार्ट 1? हाँ जी, BA पार्ट 1 में थे। अच्छा, एक बात बताइए, और जब बिजनेस करने के लिए वो चाहते थे तो बंधन वाला बैंक नहीं है, बंधन आजकल नहीं चलता है बंधन बैंक, उसी में वो जुड़ा हुआ था। लेकिन 1 अगस्त से उसका काम करने के लिए चालू होता। आरती जी भी बैंक का कुछ काम करती थी क्या? हाँ, वो जीविका थी, वो CM। अच्छा, वो क्या थी? समूह का, वो आजकल 10 टकिया समूह नहीं चलता है, जी। वो इसी का CM थी। उसका CM थी। अच्छा, एक बात बताइए, इतनी बड़ी घटना हो गई और गांव के लोग क्या सपोर्ट किए या नहीं किए? सपोर्ट तो गांव के लोग यही कहते हैं कि जो हुआ सो गलत हुआ, लड़का को नहीं मारना चाहिए। ये जो है बहुत तरीका से, बहुत बेकार तरीका से मारे हैं उसको, नहीं मारना चाहिए। इतना गलती जो है नहीं करना चाहिए, किसी के बच्चा हो या मेरा हो या किसी दूसरा को हो, किसी को नहीं करना चाहिए। भाभी, एक बात बताइए, बेहद दुखद घटना है, किसी का नेल नाखून निकालना, उसको करंट लगाना, कितना दुख का बात है। आने वाले समय में लोग कितना कष्ट हुआ होगा उसको, बहुत कष्ट हुआ। इसके बाद हम जब मर गए तब हम उसके घर पे गए देखने के लिए, तो बहुत बेतरीका से मार था उस। कौन ऐसा जगह नहीं था कि नहीं मार था, इतना मारा था। चलिए, मारते मारते जो बेहोश कर दिए, लोग बोले थे कि बेहोश कर दिए। इसके बाद खूब ऐसे पानी चिल्ला रहा था, तो रविकांत जो उसका भाई है, पेशाब पिला दिए। पेशाब पिला दिए? पेशाब पिला दिए उसको। इस चीज़ की जानकारी कैसे मिली कि उन्होंने पेशाब पिलाया? जो घर में थी ना वही बोल रही थी। घर में कौन थी? उसी का इसको छोटा बच्चा था। तो बच्चा भी कहाँ है? अभी तो कोई नहीं है, सब गायब है। सब गायब है। वहाँ पे दादी है बस, और कोई नहीं। दादी इधर। दादी तो कह रही हैं कि वो चोर था, वो चोरी करने के लिए आया हुआ था। जो आरती की दादी हैं वो कह रही थी कि 2 बजे रात को चोरी करने के लिए आया था और चोर को पकड़े, हम लोग गेट लॉक कर दिए। हे भगवान, वो तो झूठे बोल रहे थे। फिर वो बोल रहे थे कि बेटा मारे, फिर बोलते हैं हम मारे। पता नहीं क्या मैटर था, उस दिन तो हम नहीं न थे। लेकिन उसको तो वही आंगन की जो दादी है, मम्मी है, जो है सो उसी का ना जानकारी होगा कौन मारे हैं, क्या मारे हैं, नहीं मारे हैं। लेकिन इस तरीका से नहीं मारना चाहिए। भाभी हुई अपना? हाँ, ममेरी भाभी। चलिए भाभी जी, बेहद दुखद हुआ। पेशाब पिलाना कितना शर्म की बात है। इतना शर्म की बात है। आप पानी पढ़ी लिखी भी होंगी जी,
आपकी योग्यता क्या है? कितने तक पढ़ी आप? हम पार्ट 1 तक पढ़े हैं। बीए पार्ट 1। जी जी बताइए, कितना शर्म की बात है। वही तो यहाँ से एक ठो बच्चा को छोटू का मामी जो है दूध गर्म करके भेज दिए, तो दूध को फेंक दिए, पानी को फेंक दिए और तब उसको पेशाब पिला दिए। अच्छा, ये जानकारी मिली थी क्या अभी आप लोगों को? जब स्थिति खराब थी तो लग रहा है कि अभी जीवित थे, तभी सूचना यहाँ आ गई थी क्या? तब हाँ, ये सब तो बोलते हैं कि सूचना आ गए थे। अच्छा, ये लोग बताते हैं। जी चले भाभी, हम आपसे यहाँ नहीं थे, चले हम मेहमान ही गए। तो चले आपको मैं आप जैसे जैसे जानकारी मिली वैसे वैसे आप बता रहे हैं। हाँ वैसे। चलिए मिलते हैं नाना जी से। नाना जी तो रहे होंगे, उनके नाना। चलिए नाना जी के पास चलेंगे और उनसे हम बात करेंगे कि कैसे क्या घटना हुआ, घटना का पूर्ण विस्तार से आप बताइए। और पड़ोसी लोगों से मैं मिला और जानने का पूरा प्रयास किया, लेकिन सभी लोग बताने से इनकार कर रहे हैं और सभी लोग कह रहे हैं कि कैमरे बंद कर दीजिए। फिलहाल कोई बात नहीं, हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं डाल सकते हैं और हमारा काम है, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं हम लोग और स्वेच्छा से निष्पक्षता से सबकी बात रखी जानी चाहिए। और नाना जी हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। नाना जी 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 का घटना छोटू के कैसे का भयल बताइए तो नहीं। छोटू का घटना आया यहाँ रात में, खाना पीना सब कुछ खाया, सो गया। सोने के बाद में वो उसका भाभी जो था, रात आरती का नाम भाभी, आरती का भाभी, हाँ जी, वही उसको फ़ोन में लगा दिया, ये आइए आप यहाँ आइए, आपका शादी करवा देते हैं। वो शादी क्या करवाएंगे, उसको तो पकड़ के ले गया जान मारने के लिए। बस उसको वहाँ गया, उसका बहन भाई बेटा पड़ोस जो परिवार जितना था सब मिल कर के 8-9 आदमी से उसको पकड़ करके पीटट कर 8-9 लोग थे, 7-8 आदमी से, हाँ छोटा बड़ा सब से। हाँ बाबा एक बात बताइए, जीजा जी जो है लड़की के कोई जीजा जी हैं क्या? हाँ वो जीजा क्या किए हैं उसमें? लोग बता रहे हैं कि जीजा ने वही तो सब कुछ किया है। वही किया। हाँ उसको लाइए किसी तरह से, हाँ हम लोग हम उसको मारेंगे सब मिलकर। नहीं, आप बुजुर्ग हैं, ऐसा नहीं करेंगे, कानून को हाथ में नहीं लेना है। हाँ। आप कानून को कदापि हाथ में नहीं लेंगे, आपके साथ न्याय होगा बाबा। हाँ। आपके नाती हैं। हाँ। छोटू जी नाती थे आप। हाँ बाबा बेहद दुखद है यह घटना तो बाबा रोना नहीं है बाबा, हम लोग भी इस घटने के सुन कर के हम लोग आए हैं बाबा। आप रोएंगे नहीं, आप बुजुर्ग हैं। मैं मानता हूँ कि गुस्सा है, कीचड़ को कीचड़ से नहीं तराशा जा सकता है। और फिलहाल बाबा आप रोइए नहीं, आपके साथ पूरी मीडिया की टीम है और छोटू जी के साथ न्याय होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ आंखें जो है नम हो जाती हैं और आप सोचिए अगर आपका बेटा होता तो क्या होता। प्लीज़ बाबा, और आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार से छोटू जी के लिए? सभी को सरकार ने कहते हैं ये उसको जैसे मारा है वैसे उसको भी जरूर दंड होना चाहिए। वैसे उसको मारिए तब होगा। आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं बाबा? आप क्या कार्रवाई चाहते हैं उसमें? उसको दंड जो है वो वही करवाइए। दंड जो है वो सरकार की तरफ से जो दंड है वो करवाइए। बिल्कुल बाबा, आप घबराइए नहीं, आप आराम से रहेंगे और जो भी दोषी है उसके खिलाफ़ कार्रवाई हो। मैं भी एक बार अपने चैनल के तरफ से आग्रह करता हूं और निवेदन करता हूं, एक बुजुर्ग दादा अपने नाती के लिए रो रहे हैं और इससे बड़े दुख की बात क्या हो सकती है। बाबा आप रोइए नहीं बाबा रोना नहीं है, प्लीज़ आप रोएंगे नहीं कभी। जो होना था वो हो गया बाबा, आपको रोना नहीं है प्लीज़। बाबा हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि न्याय होगा बाबा न्याय होगा। नहीं कीजिए ना और बढ़िया। बुजुर्ग बाबा की आंखें रो रही हैं, पूरे नम आंखों से आंसू गिर रहे हैं, आंखों का सैलाब मुझसे देखा नहीं जा रहा है। और आशा करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।